दिल्ली में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए मतदान हो रहा है। 46 वार्ड के लिए अलग अलग इलाकों में लोग वोट डाल रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली में गुरुद्वारा मामलों के मंत्री, गुरुद्वारा चुनाव मामलों के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। सर, कैसा चल रहा है आज चुनाव और क्या तैयारी लग रहा है कि पुख्ता थी तो उसका असर हुआ है? निश्चित तौर पर उसका असर हुआ है। आज बहुत ही ईमानदारी से चुनाव हो रहा है। अभी तक कहीं से भी कोई इस तरह की खबर नहीं आई है जो पिछले चुनाव में जिस तरह की खबरें आई थी। इस बार हमने पूरी इस पे सख्ती बरती है कि कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरुद्वारों का प्रबंधन ये एक धार्मिक मसला है और इसमें समाज के लोग, सिख धर्म को मानने वाले लोग उसमें चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं और उसमें पूरी तरीके से समाज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, राजनीति का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होना चाहिए। और वो हमने कोशिश की है। जिस तरह के पिछली बार आरोप लगे थे कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा हुआ है, शराब और पैसे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है और वोटों की भी गड़बड़ी के आरोप लगे थे, तो हमने पूरी इसमें गंभीरता बरती है कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी ना हो और कोई शराब पैसे के बल पे इस चुनाव को प्रभावित ना कर पाए। इस पे पूरी गंभीरतापूर्वक सख्ती बरती गई है। बीते चुनाव में आरोप इस बात के भी लगते थे कि वोटर जो है बाहरी आ गए और उनका भी वोटर लिस्ट में नाम डलवा दिया गया, तो इसको लेकर भी इस बार प्रबंध है। इसीलिए इस बार पूरा वोटर लिस्ट को वेरीफाई किया गया है और सभी जो चुनाव से संबंधित लोग हैं उनको भी पूरा मौका दिया गया कि जो आपको फर्जी वोट लगते हैं वो आप वोट कटवाएं। और हज़ारों की संख्या में इसमें ऐसे वोट कटे भी हैं जो लोग यहाँ रहते नहीं हैं और नए वोटर को अपना वोट बनवाने का भी पूरा मौका दिया गया। और मैं समझता हूँ बहुत ही फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में ये गुरुद्वारा प्रबंधन का चुनाव हो रहा है। एक सवाल और सर पूछ रहा हूँ कि पॉलिटिकल सवाल है ये। वैसे पंजाब चुनाव से पहले अक्सर माना जाता है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वहाँ का एक इंडिकेटर होगा, यहाँ के जो परिणाम होंगे। क्या आप एक राजनेता के तौर पर ऐसा मानते हैं कि ये इस बार भी दिखेगा? मैं इस बात को नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि अब लोग पहले की तुलना में ज़्यादा जागरूक हुए हैं, क्योंकि पहले पॉलिटिकल इंटरवेंशन बहुत था इसलिए वो प्रभावित करता था। इस बार पॉलिटिकल इंटरवेंशन को रोका गया है और पैसे और धन और जनबल, बाहुबल, शराब, ऐसी सब चीज़ों को रोका गया है और पूरी तरीके से ये रिलीजियस इलेक्शन है। और मैं समझता हूँ इस चुनाव का पंजाब के चुनाव पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस बार भ्रष्टाचार काफ़ी बड़ा मुद्दा था गुरुद्वारा के इलेक्शन में भी और गुरुद्वारा चुनाव के पहले भी। क्या लगता है ये सब चीज़ें आने वाले दिनों में कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी प्रबंधन के साथ? निश्चित तौर पे ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और उसको रोकना ही होगा। और हम समझते हैं कि जो भी चुनकर आएंगे इस चुनाव में वो इस दिशा में पूरी गंभीरता से, ईमानदारी से सख्त कदम उठाएंगे और जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे और जिस सोच के तहत ये गुरुद्वारों का प्रबंधन और का चुनाव होता है उस सोच को वो फलीभूत करेंगे। शुक्रिया सर। तो ये गुरुद्वारा मामलों के मंत्री हैं दिल्ली में। पूरा चुनाव इनके निर्देशों पर कराया जा रहा है और इस बार कहना यही है गौतम जी का कि तैयारी इस तरह की गई है कि जो धन बल का इस्तेमाल होता था, राजनीतिक इंटरफेरेंस होता था, वो इस बार बिल्कुल नहीं हो, इसकी कोशिश की गई है। और जो फ़ोटो पहचान पत्र के साथ साथ जो वोटर लिस्ट में तस्वीरें लगाई गई, उससे ये भी इस बात की तस्दीक कराई जा रही है कि जो फर्जी वोटर्स, जो बोगस वोटर्स जो वोटिंग करते थे, उस पर भी लगाम लगेगा। तो देखना होगा कि 25 अगस्त को दिल्ली के सिखों ने प्रबंधक कमेटी की जिम्मेदारी किसको दी है, लेकिन आज ज़ोर शोर से लोग मतदान कर रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन मुकेश चंद्रा के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ के लिए।